कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो दिखता नहीं। महाराष्ट्र के गांवों में सदियों से एक भयानक प्रेत आत्मा का डर बना हुआ है, जिसे लोग मुंजिया कहते हैं। ये कहानी सिर्फ एक अफवाह नहीं, बल्कि हड्डियां जमा देने वाली हकीकत है। सतारा जिले के पास एक छोटा सा गांव था, शांत लेकिन अजीब। वहां के लोग रात को जल्दी अपने घरों में चले जाते थे। कोई भी बच्चा रात के बाद बाहर नहीं दिखता था। कारण मुंजिया, एक अधूरी आत्मा जो सिर्फ बच्चों को ही अपना शिकार बनाती थी। बबलू 12 साल का एक जिज्ञासु लड़का इन बातों को मजाक समझता था। उसकी माँ हमेशा उसे मुंजिया के बारे में बताती। रात के बाद पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वरना मुंजिया तुझे पकड़ लेगा। पर बच्चों की आदत होती है, जो मना करो वही करना। एक रात बबलू ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह पीपल के पेड़ के पास जाकर आएगा। उसकी हंसी उड़ाने वाले दोस्त भी पीछे हट गए, लेकिन बबलू नहीं डरा। चांदनी रात थी, हवा ठंडी चल रही थी। बबलू चुपचाप घर से निकला और गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, बबलू बबलू। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर अचानक पेड़ की डाल से मिट्टी गिरने लगी। उसने ऊपर देखा तो उसकी सांसें थम गईं। वहां एक छोटा सा लड़का बैठा था, गंजा सिर, लाल आंखें, पीली पड़ चुकी खाल और बिना पलकें झपकाए बबलू को घूरता हुआ। तू मुझे देख सकता है? वह लड़का बड़बड़ाया। बबलू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसकी टांगें जैसे जम गई थीं। वह कुछ बोलना चाहता था, पर आवाज नहीं निकल रही थी। वह परछाई धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। जैसे जैसे वह पास आया, उसकी फुसफुसाहट तेज होने लगी। मैं भी तुझ जैसा ही था, पर मेरी मुक्ति अधूरी रह गई। बबलू को अचानक याद आया कि उसकी दादी ने बताया था, मुंजिया वे बच्चे बनते हैं जिनका मुंडन संस्कार नहीं हुआ होता और उनकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती। वे पीपल के पेड़ों में बस जाते हैं और नए बच्चों को पकड़कर अपनी जगह लेने की कोशिश करते हैं। अब तू मेरी जगह लेगा बबलू। यह सुनते ही बबलू के रोंगटे खड़े हो गए। परछाई उस पर झपटने ही वाली थी कि अचानक दूर से मंत्रोच्चार की आवाज आने लगी। गांव के मंदिर के पुजारी पंडित सुरेश शास्त्री जलते हुए कपूर और गंगा जल लेकर भागते हुए आए। एयूएम भूर्भुवः स्वः। जैसे ही उन्होंने गंगा जल छिड़का, मुंजिया चीखते हुए पीछे हट गया। उसकी त्वचा जलने लगी और वह धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। बबलू जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जब बबलू होश में आया तो वह अपने घर में था। उसकी माँ और गांव के लोग उसके आसपास खड़े थे। बेटा, उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा। बबलू को लगा कि वह इस बुरे सपने से बाहर आ चुका है, लेकिन उसकी बेचैनी खत्म नहीं हुई थी। उसकी खिड़की के बाहर वही लाल आंखें रोज रात को चमकती थीं। कभी कभी वह किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनता, तू बच नहीं सकता, अब तेरा नंबर है। गांव के बुजुर्गों ने यह मान लिया कि पंडित जी के हवन के बाद मुंजिया खत्म हो चुका है, पर बबलू जानता था कि ऐसा नहीं हुआ। एक रात जब सब सो चुके थे, बबलू को लगा कि उसके कमरे में कोई मौजूद है। हवा ठंडी हो गई थी और एक अजीब सी सड़ांध फैलने लगी। अचानक उसकी चादर खुद ब खुद खिसकने लगी। उसने डर के मारे अपनी आंखें ही बंद कर ली। फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है, कोई जो बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा था। बबलू। उसने धीरे से आंखें खोली और देखा कि वही भयानक चेहरा सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर था। मुंजिया की आंखें खून जैसी लाल थीं, उसकी चमड़ी सिकुड़ चुकी थी और उसकी उंगलियां लंबी व नुकीली हो चुकी थीं। बबलू की चीख निकलने ही वाली थी कि मुंजिया ने उसकी गर्दन पकड़ ली। अब तेरा समय आ गया है। अचानक बबलू के माता पिता जाग गए और दौड़कर कमरे में आए। जैसे ही दरवाजा खुला, मुंजिया गायब हो गया, लेकिन बबलू की गर्दन पर गहरे नाखूनों के निशान थे। गांव के लोग इकट्ठा हुए और पंडित जी को बुलाया गया। इस बार पंडित जी गंभीर थे। यह आत्मा इतनी आसानी से मुक्त नहीं होगी। पंडित जी ने गांव के बुजुर्गों से बात की और तभी एक ऐसा सच सामने आया जिससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। 50 साल पहले इसी गांव में एक 7 साल का बच्चा लापता हो गया था। कहा जाता था कि वह बच्चा खेलते खेलते पीपल के पेड़ के पास चला गया और कभी वापस नहीं आया। लेकिन कुछ गुप्त दस्तावेजों से पता चला कि गांव के कुछ लोगों ने उस बच्चे की हत्या कर दी थी। वह बच्चा कोई और नहीं, बल्कि मुंजिया था।
पंडित जी ने कहा कि मुंजिया को मुक्ति दिलाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा था। अगर अनुष्ठान असफल हुआ तो मुंजिया पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली होकर लौटेगा। रात के ठीक 12 बजे गांव के लोग पीपल के पेड़ के पास इकट्ठा हुए। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे ही मंत्र पढ़े जाने लगे, पूरा माहौल डरावना हो गया। अचानक पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगी, जमीन कांपने लगी और ठंडी हवाएं तेज हो गईं। तभी एक भयानक चीख गूंजी। पेड़ के ऊपर से मुंजिया कूदकर नीचे आया। उसकी आंखों में आग थी और उसका चेहरा और भी डरावना हो चुका था। उसने पंडित जी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वे लगातार मंत्र पढ़ते रहे। तभी पंडित जी ने एक मुट्ठी गंगाजल उसकी ओर फेंका। मुंजिया दर्द से चीख पड़ा, तुम सब मुझे मार नहीं सकते, मैं लौटूंगा। और अगले ही पल वह आग की लपटों में बदल गया। उसके चीखने की आवाज धीरे धीरे कम होने लगी और फिर सब कुछ शांत हो गया। गांव के लोग राहत की सांस लेने लगे। उन्होंने पीपल के पेड़ को पूरी तरह हवन से शुद्ध कर दिया और मान लिया कि अब गांव सुरक्षित है। लेकिन बबलू अब भी बेचैन था। कुछ दिनों बाद जब सब कुछ सामान्य लगने लगा, तब बबलू अपने घर के आंगन में बैठा था। अचानक हवा फिर से ठंडी हो गई। तभी उसे एक जानी पहचानी फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं वापस आऊंगा। बबलू का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा और वहां खिड़की के बाहर वही लाल आंखें चमक रही थीं। क्या मुंजिया सच में गया या यह सिर्फ एक शुरुआत थी? अगर आप कभी किसी गांव जाएं और कोई आपको पीपल के पेड़ के पास जाने से रोके, तो उनकी बात मान लेना, क्योंकि मुंजिया अब भी कहीं मौजूद है। अगर आपको हमारी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद आती हैं, तो जोया स्टोरी एसके को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी और भी हॉरर स्टोरीज चाहिए। कमेंट में बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्या पता अगली डरावनी रात उनकी हो।